क्या दिया गया? हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपन साइन ए। सर हम हाफ ए साइन सी बाहर निकाल सकते हैं हाँ, और फिर बाकी को मतलब साइन रूल से कर सकते तो कट जाता और बी बचता। साइन बी बाई साइन ए को क्या लिख सकते हो? बी बाय बी बाई ए। बी बाई ए साइन सी। आ गया? हाँ सर, समझ गया। थर्ड वन। ए cos बी cos सी प्लस cos ए। सिमिलरली बी एंड सी, कोई एक पार्ट को सिंप्लीफाई करो ना। ट्रायंगल एबीसी में cos ए को क्या लिखते हैं? सर बी प्लस कॉस बी प्लस सी करके एक्सपैंड कर सकते हैं। फाइव माइनस माइनस कॉस बी प्लस सी। माइनस ऑफ cos बी प्लस सी। फाइव माइनस ऑफ cos, फाइव माइनस ऑफ ए प्लस, सॉरी बी प्लस सी। cos फाइव माइनस थीटा इधर माइनस cos थीटा, तो माइनस ऑफ cos बी प्लस सी। cos बी प्लस सी कितना होता है? माइनस cos बी माइनस cos ए सी। साइन बी साइन सी बन जाएगा ना पूरा। हाँ, एक जगह क्या लिख सकते हैं? टू आर टू साइन साइन ए साइन बी साइन साइन। सी। लाइक सेकंड पार्ट भी यही प्रूव करोगे, थर्ड भी यही करोगे। अच्छा ठीक है सर, कर लूंगा। cos स्क्वायर बी माइनस सी बाई टू अपॉन बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस सी। b plus c you can write 2r into sin b plus sin c, which is 2r। इसमें डालो sin c plus sin d, कितना होगा? sin b plus टू 2 साइन sin b plus c by 2 into cos कॉस बी माइनस सी बाई b minus c by इसका स्क्वायर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर b माइनस सी अपॉन ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर 16r स्क्वायर sin स्क्वायर b plus c by 2 into cos स्क्वायर b minus c by 2 प्लस sin स्क्वायर b minus c, ये भी वही होगा 16r स्क्वायर, माइनस के लिए क्या होगा? ये cos होगा, ये sin होगा, हाँ सर। तो 16r स्क्वायर ये हो जाएगा cos ऑफ cos स्क्वायर b plus c by 2 into sin स्क्वायर b minus c by 2। ठीक है, हाँ सर। 1/16r स्क्वायर कॉमन,
ये साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, One. डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर, अच्छा ये साइन स्क्वायर, एक मिनट, साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई 2 कितना होता है? साइन बी प्लस सी बाई 2 ट्रायंगल में साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2, यानी ट्रायंगल एबीसी साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है? Sin A by cos c by 2. cos c बाई 2, Sin A by हाँ Sin A by 2. अच्छा cos साइन ए बाई 2, a by 2, हाँ सॉरी सर। ये होगा साइन स्क्वायर ए बाई 2, अब न्यूमरेटर क्या हो गया? 1, ये साइन स्क्वायर ए बाई 2, cos स्क्वायर ए बाई 2, 16 आर स्क्वायर को 4 इंटू 4 आर स्क्वायर कर दो, ये कितना होगा? Sin square A. साइन स्क्वायर ए, तो दिस इज 2 आर साइन ए का होल स्क्वायर, a A square. Yes. यस सर समझा। और क्या है? फोर्थ क्वेश्चन मॉड्यूल से। इससे और कुछ है? सर 13 एक था। 13, cos a by 7 is the cos b upon 19 equal to cos c upon 25. Then prove that b plus c by 11 equal to c plus a by 12, a plus b by 13. गिफ्ट b plus c by, इसका तो ये गिवन b plus c by 11 equal to c plus a by 12 equal to a plus b by 13. This one's use sum of numerator upon sum of denominator. Okay, तो क्या हो जाएगा? 2 times of a plus b plus c upon, ये कितना होगा? 24, नहीं 36, 36 होगा तो 18, Correct. तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ. तो आप if you take this one as k, तो b plus c equal to lambda k, whereas a plus b plus c equal to 18k, तो a कितना होगा? मतलब 7 lambda, ठीक है। ये दोनों को कंपेयर करोगे c plus a के साथ, तो b होगा 6 lambda and c होगा 5 lambda, करेक्ट। एबीसी मिल गया। हाँ अब मुझे cos से निकालना है,
cos a क्या होगा, b स्क्वायर प्लस B c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। B to B तो लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओनली यू हैव टू फाइंड आउट 6 स्क्वायर, 36 हाँ प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 7 स्क्वायर 49 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5, करेक्ट। 36 25 61 61 माइनस 49 है ना, और 12 12 अपॉन 12 इंटू 5 1/5 बराबर है। Yes, sir. फाइंड आउट cos b, cos b कितना होगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर minus B square 49 upon माइनस प्लस 25 माइनस 36 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5, है ना। हाँ sir, 49 25 70 74 माइनस 36 कितना 38 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5 19 अपॉन 10 cos c cos c कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 49 प्लस 36 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 6 36 25 11 होगा तो 60 होगा तो 5/7, राइट। सर वो 19/35 हाँ होगा ना, 19 by हाँ 19/35 होगा ना, कौन सा cos cos c, cos B वाला cos b। अच्छा हाँ हाँ, तो cos से इस टू cos b इस टू cos c निकालो, वन बाई फाइव इज टू 19/35 इज टू 5/7 मल्टीप्लाई 35 कर दो तो कितना होगा 7 19 25 आ गया। हाँ और कुछ Sir. क्वेश्चन 4 फ्रॉम इंचेप्टर एक्सरसाइज, ओके। और कुछ इसमें, ये असाइनमेंट में और कुछ है क्या, ठीक है। सर मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन हो रहा हूँ, आप उसको अंदर ले सकते हो। कौन सा, सर यशमित। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं सर, मैं अभी आऊँगा तो मैं अच्छा ये ठीक है।
In a triangle ABC, B minus C sin A plus C minus A sin B plus A minus B sin C is what? जीरो। ये क्यों डाउट है? सर मैं प्रोजेक्शन से ट्राई कर रहा था लेकिन हाँ, प्रोजेक्शन नहीं लगा उसमें। प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन में साइन कहाँ आता है? अच्छा हाँ? अच्छा सर, गलत गलत लिख दिया था मैंने। सर अभी कर लूंगा ट्राई। Anything else? नहीं। ओके, लास्ट टाइम क्या किए थे? R1 R2 R3 ना, यस सर। उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स किए थे। हाँ ओके, सर 5 5 6 6 रिजल्ट्स दिया था। इसके बाद 2 क्वेश्चन कुछ किए थे। हाँ ओके, फोर्थ वन का ऑप्शन में दे रहा हूँ।
फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा हाँ सर। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। अब उसी को ज्वाइन कर लेता हूँ। कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आज एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओबी सीओए यस सर। ठीक है ना? टोटल एरिया इज द तमिलनाडु का तो आईफोन एक्स है, इनका आपको फोन बीओसी लगता है। बीओसी एरिया प्लस सीओए एरिया। बीओसी एरिया कितना होता है? हाफ इंटू ए इंटू आर। हाफ ए इंटू आर। सीओए हाफ बी इंटू आर। बी आर। तो ए प्लस बी इंटू आर। मुझे आर चाहिए। आर कितना होगा? 2 एरिया अपॉन ए प्लस बी। समझा? यस सर। First one, and at angle ABC, angle A is the pi by 2. Then the find value of 1 minus R1 upon R2 into 1 minus R1 upon R3. R1 का फॉर्मूला एंगल ए कितना होता है? एस S tan ए बाई tan A by 2 एंड एंगल ए इधर आपका 90 दिया गया तो ये खाली S होगा, है ना? A by 2 45 हो गया, tan 45 1 होगा तो S। हाँ सर, हाँ ऐसे हाँ होगा। हाँ। ये आप लिख सकते हो 1 माइनस एंड सेकंड वन क्या है? R2 कितना होगा? एस माइनस सी होगा। एस माइनस सी और एस माइनस इंटू tan B by 2, ठीक है ना? एंड एस R3 माइनस सी इधर कॉट ए बाई 2 डालना। हाँ सर। हम्म सर एस माइनस सी एस माइनस सी कॉट ए बाई 2 भी डाल सकते हैं ना। हाँ डाल सकते हैं, आर टू की जगह। वो डाल सकते हैं, ठीक है ऐसे ही रहने दो। S में S इंटू tan C by 2 एंड आपका B प्लस C इक्वल टू व्हाट? 90, है ना? यस सर। यस सर। तो इसमें R1 upon R2 you can write 1 by tan B by 2, that is 1 by cot B by 2 होगा into 1 minus cot C by 2। आज B प्लस C इक्वल टू 5 by 2 तो B by 2 प्लस C by 2 क्या है? B by 2 प्लस C by 2 कितना? 5 by 4। हाँ सर। तो ये 5 by 4 होगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक रिजल्ट हम कराए थे ट्रिगो चैप्टर में, इफ a plus b इक्वल टू 5 by 4
then 1 minus cot A into 1 minus cot B is equal to 2. तो वो रिजल्ट लगा दिया तो 2 आ गया, है ना। इसमें क्या करते थे, कॉट यूज कर दो तो कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। कॉट ए प्लस बी कितना होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी किए थे, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी, दैट implies cot A cot B minus cot A minus cot B equal to 1। तो प्लस 1 कर दो बोथ दी साइड्स। टेक प्लस 1 बोथ दी साइड्स। ये देखो ना, हाँ आपको सर, वही 1 रिजल्ट minus मिला। cot A, 1 minus cot. दिस इज द 1 minus cot A into 1 minus cot B। हाँ ये सब रिजल्ट आप याद रखोगे तो थोड़ा इजी होता है, नहीं तो आपको ये फिर निकालना पड़ता है। सर R1 R2 R3 के जगह सब एंगल a/2 वाले रिजल्ट के साथ भी कर सकते हैं ना? कैसे भी करो, आंसर डिफरेंट आ रहा था, बताओ। नहीं सर। In a triangle ABC, R is to capital R is to R1, the 2 is to 5 is to 12, then angle A पूछ रहा है। So can I write R1 minus R equal to 2R, 2 capital R, है ना। हाँ सर। 12 minus 2 10, 10 मतलब इसका डबल कर देना। व्हाट इज योर R1, R में R1 क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, फॉर्मूला 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2 4R sin A by 2 cos b/2 cos b by 2 cos c/2 minus small r 4r sin a by 2 sin b by 2 sin b/2 sin c/2। तो 4R sin A by 2 कॉमन ले सकता हूँ। यस सर। हाँ सर। cos a plus b। ये हो गया cos B plus C by 2। हाँ सर। हाँ 4R 2R कैंसिल हो गया, इसमें 2 बचा, that implies 2 sin A by 2 into cos of b plus plus C by 2 equal to 1। B plus C by 2 कितना होता sin है, a by 2 तो 2 sin square A by 2 equal to 1 means minus 1 equal to 0। okay, that implies 1 minus 2 sin square A by 2 is equal to 0। ये किसका फॉर्मूला, cos square a/2 हाँ, cos cos a cos square cos से equal to 0, तो ये कितना होगा,
यस सर। R1 R2 R3 बेस ज्यादा क्वेश्चन मत करो, बट जितने सारे मैं जो रिजल्ट दिया था उसको याद रखो, आगे काम आता है। बाकी ज्यादा फोकस करो दूसरे क्वेश्चन ऊपर। R1 R2 R3 बेस क्वेश्चन इतना नहीं आता, वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट प्रॉपर्टीज कुछ भी कर नहीं पाएंगे, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ज्यादा उसमें ज्यादा फोकस मत करो आप। आपका फोकस मतलब साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, नेपियर्स रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड आर, स्मॉल आर। ओके सर। ठीक है, फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। नहीं सर। सर फोर्थ वाले के लिए मुझे वैल्यू नहीं आ रहा है, सॉरी फिफ्थ वाले के लिए, फिफ्थ वाले के लिए मुझे नंबर वैल्यू नहीं आ रहा है। और क्या आ रहा है? 4 into 1 minus cos A। नहीं, फोर्थ और फिफ्थ वाला पहले शायद किया था। ये दोनों किए हैं पहले। फोर्थ वाला तो किया था, फिफ्थ का याद नहीं। फिफ्थ भी किया था। फोर्थ वाले में वो प्रोजेक्शन रूल वाला लगाना था। और कंपेयर किए थे। हाँ सर। हाँ सर। ये b cos c प्लस c cos b, तो हाँ ये b वैल्यू होगा, ये c वैल्यू होगा, ये a होगा, और इसमें ही वो सेटिस्फाई हो जाता है। हो रहा है सर। ये आपका 6 की जगह c cos a प्लस a cos c इक्वल टू b, आपको abc मिल गया, a इक्वल टू 4
b is equal to 5, c equal to 6, tan b by 2 into tan c by 2 निकाला, 7/15 आया था। tan b by 2 का फॉर्मूला क्या है? tan b by 2 फॉर्मूला s minus a into S minus C upon area. upon ab, area B. S into S minus B whole root. s minus a into s minus b upon s into s minus c, s minus c कैंसिल हो जाएगा, s minus b भी कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर रूट है s minus a upon s, तो 2 into s minus a upon 2s आप कर सकते हो, then b plus c minus a upon b plus c plus a, b plus c 11 minus yes 7, करेक्ट। हाँ सर। तो ये हो चुका है, ठीक है। थर्ड वन, ये किसको मिला? इसमें कैसे किया आप? आंसर करेक्ट है, बट कैसे किए? sin c, can I write less than equal to 1? Yes, sir. So multiply sin a sin b both these sides. So sin a sin b into sin c less than equal to sin a into sin b, क्योंकि sin a sin b ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ट्रायंगल में कभी नेगेटिव हो नहीं पाएगा sin। So if you multiply positive value, then inequality remains same. Okay. Yes, sir. Then add cos a cos b plus कर दो both the sides. Cos a plus cos b, no, cos a cos b plus sin a sin b cos c less than equal to cos a cos b plus sin a sin b। हमें करेक्ट, दोनों साइड में प्लस cos a cos b कर दिया, हाँ और इसका वैल्यू कितना दिया गया? 1 1। तो 1 लेस देन इक्वल टू राइट साइड क्या हो गया? cos A minus B. cos a minus b, मतलब cos a minus b मोर देन इक्वल टू 1। Yes sir. मोर देन 1 नॉट पॉसिबल, नहीं क्या होगा? आपके पास एक ही Equal ऑप्शन होगा। बचा है, दैट मींस cos a minus b आपको 1 हो जाएगा। 1. जब ये इक्वालिटी आपका इनइक्वालिटी जब इक्वल हो गया ना, ये इनइक्वालिटी भी इक्वल हो जाना चाहिए, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। Yes sir. दैट इंप्लाइज cos a minus b इक्वल टू 1 एंड sin c इक्वल टू 1। ठीक है, तो sin c जब 1 हुआ, एंगल c कितना होगा? Pi by 2. पाई बाय 2। A by 2. cos ऑफ a minus b 1 हुआ, तो a minus b कितना होगा? Pi by 2. 0. Sorry 0 0. 0। देन a इक्वल टू b, a इक्वल टू b एंगल c पाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 इच। अब क्वेश्चन पूछा है sin a is to नहीं a is to b is to c, Sine rule. a is to b is to c मतलब sin a is to sin b is to sin c, है ना? Yes sir.
क्योंकि ए की जगह 2 और साइन ए, बी की जगह 2 और साइन बी, सी की जगह 2 और साइन सी आप लिख सकते हो। तो दिस वन सेम एज साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। तो साइन 45 1/√2 इज टू 1। तो √2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इज टू √2। समझाइए। फर्स्ट सेकंड बोलने के बाद भी नहीं हुआ क्या? लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कितना होता है? लेंथ ऑफ 2r अल्टीट्यूड रन फ्रॉम ए। 2r cos a plus cos b cos c. लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड 2 BC upon B plus C into cos A by 2. अरे लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, आप जो बोल रहे हो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अच्छा सॉरी तो 2r cos a plus cos b cos c ना। cos 2r cos से, अच्छा अब दोनों को ऐड कर दिए। बट इससे पहले मैंने एक लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड दिया था ना। इसका लेंथ कितना होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल रखोगे तो एच क्या होगा? C C sin B. sin B. सी साइन बी और बी साइन सी। तो डालो, कोई एक डालो। दैट implies b sin c is equal to abc upon b square minus c square। a की जगह लिखो 2r sin c, c की जगह 2r sin a into 2r sin c upon 4r square b sin square b sin square c, है ना? तो 4r square कैंसिल हो गया, बचा क्या? sin a sin c upon sin square b minus sin square, again sin c cancelled। मतलब नेक्स्ट करते हैं। that implies sin c is equal to sin c upon, इसमें डालो sin square b minus sin square c, क्या लिख सकते हैं? sin square b minus sin square c, sin square a minus sin square b क्या होता है? sin square a minus sin square b। Sin A plus B into sin A minus B. तो यहाँ पे क्या होगा? Sin B plus C into sin B minus C. sin b plus c कितना होता है ट्रायंगल में? Sin A. Sin A. cancelled, sin c cancelled, implies what? sin of b minus c equal to 1। तो b minus c कितना होगा? 90। एंगल b क्या होगा? 90 प्लस एंगल c। जो आपका एंगल c दिया गया डाल दो। एंगल c के क्या दिया गया? सॉरी 17। 17 डिग्री। तो एंगल b कितना होगा? 107। 107। तो सिमिलरली फर्स्ट वन करो।
फॉर्मूला डालो, सिंप्लीफाई करो, और कुछ नहीं। और ये याद रखो, ये हमेशा एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 90। नो, एंगल बी माइनस एंगल सी प्लस प्लस। और डिपेंड करता है कि आपका इधर क्या दिया गया। If it is b square minus c square, then angle b minus angle c. If it is c square minus b square, then उल्टा हो जाएगा, c minus b होगा 90। Do first one. मिला? एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला एडी 2bc upon b plus c cos a by 2. is abc upon b square minus c square. bc cancelled, b plus c cancelled, b minus c left. b minus c upon a into That implies 2 into cos a by 2 is equal to a upon b minus c, which is sin a upon sin b minus sin c. Correct? That implies 2 cos a by 2 is equal to sin a को sin 2 थीटा डालो, 2 sin a by 2 cos a by 2
इसमें साइन सी माइनस साइन डी डालो, 2 cos b plus c by 2 into sin b minus c by 2, correct? Cos b plus c by 2, Sin sin a by 2. cos a by 2 cancel, implies sin of b minus c by 2 equal to half. तो b minus c by 2 कितना होगा? pi by 3. pi by 3. pi by 6 sorry. 5/6. तो b minus c कितना होगा? pi by 3. ये उसका रिजल्ट, प्रोवाइडेड इधर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होना चाहिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो सी माइनस बी हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस एंगल सी, तो इसी हिसाब से आप निकालोगे, ये 13 डिग्री गिवन तो 73 डिग्री। 73. mn cot theorem, what is mn cot theorem? In a triangle ABC, D is a point on BC which divides BC in ratio m is to n. If AD divides the angle A into two parts, alpha and beta, then आपका थ्योरम होता है D is a point on BC, side BC, so that which divide BC in ratio m is to n internally. If line AD divides the, नहीं जैसे करते हैं, if BAD angle is alpha and CAD angle is beta, then ये and ADC angle is theta, then m plus n cot theta is equal to m cot alpha minus n cot beta. ये आपका रिजल्ट, m plus n cot theta, m plus n cot theta is equal to m cot alpha minus n cot beta. ये आपको प्रूव करना
Let point D divides side BC in ratio m:n internally, and segment AD divides your angle A into two parts alpha and beta. Then prove that m plus n cot theta, and this angle is the theta. ADC angle is the theta. Then prove that m plus n cot theta is equal to m cot alpha minus n cot theta. ये प्रूव करो. यूज साइन रूल यूज करके करो. दो ट्रायंगल में साइन रूल यूज करो, देन प्रूव करो ये.
मिला? कि नहीं? ओके। टेक ट्रायंगल ABD. In triangle ABD, use sine rule. तो क्या मिलेगा? BD अपॉन साइन अल्फा। साइड BD रखोगे, जो भी साइड रखोगे उसका अपोजिट साइन एंगल। BD अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, थीटा चाहिए, ठीक है, AD अपॉन साइन B। In triangle ADC, again use sine rule. CD upon sin beta is equal to AD upon sin C. Am I correct? Yes. अब दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा? BD by CD इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। BD by CD कितना? m/n m/n। साइन बीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, AD कैंसल्ड, you have sin C upon sin B, ठीक है। बट मुझे आंसर एंगल बी एंगल सी में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किसमें? MN तो आ गया, अल्फा बीटा और थीटा में चाहिए, ठीक है। तो सी के जगह क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस बीटा प्लस थीटा। सी यू कैन राइट पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। बी की जगह क्या लिखेंगे? i minus theta plus alpha आपका बीटा प्लस अल्फा इक्वल थीटा होता है, सॉरी बी प्लस अल्फा इक्वल थीटा होगा, हाँ। तो बी की जगह आप थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, आज एंगल थीटा इज द अल्फा प्लस बी, not beta, correct? That implies m/n, n को साइड में लेना है तो दे सकते हो, m इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा, करेक्ट? n को इधर ले लिया, m साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस बीटा, साइन पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, इधर साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा, करेक्ट? बीटा को इधर डिवाइड किया, ये दोनों को इंटरचेंज किया, n को इधर लाया, बराबर कि नहीं? यस सर। आंसर मुझे कॉट में चाहिए।
कॉट ए प्लस कॉट बी क्या होता है साइन कॉस में? कॉट ए प्लस, सॉरी, कॉट ए प्लस कॉट बी साइन कॉस में क्या होगा? cot a plus b साइन कॉस में साइन ए साइन कॉस में क्या होता है? साइन एंड कॉस में तो मतलब साइन ए प्लस के वन साइन ए साइन बी साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी एंड कॉट ए माइनस कॉट बी साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन साइन ए माइनस बी होगा क्या? नहीं, फिर बी माइनस ए होगा। साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर दोनों का साइन चाहिए तो इसमें साइन थीटा डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय साइन थीटा डिवाइड कर देता सो दैट मुझे कॉट का फॉर्मेट मिल जाएगा। अब ये मिला साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा? cot a minus cot b। कॉट ए मतलब अल्फा होगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, करेक्ट? उल्टा होता है। यस सर। और ये होगा कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फा, नहीं cot कॉट बीटा। बीटा, सॉरी। कॉट थीटा को वन साइड करो, एम कॉट थीटा एन कॉट थीटा, इसको इधर ले लिया तो क्या मिला? m cot एम l प्लस एन कॉट थीटा theta। इज इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। हो गया? हाँ, तो ये रिजल्ट को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एम एन कॉट थ्योरम। याद रखना है तो रखो, नहीं तो चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं। ऐसा मतलब कुछ क्वेश्चन होता है आप ऐसे आपको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, yes sir।